ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 13 और 14 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 13 का, जिसमें वर्णन है ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंक का चरित्र। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनोक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी ने हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भागवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और उन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कितार था नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पंचरात्र का निर्माण करके श्री हरि के पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण सर्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सर्वभव वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उनके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा से प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भूमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेसी भार्या स्वार्थी के गर्भ से पुषाण, केतु, ईश, ऊर्जा, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और संयम ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशिथा और व्यष्टु ये 3 पुत्र हुए। व्यष्टु ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उनकी पत्नी अकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवल्ला से पुरु, कुत्सा, त्रित, धूमन, सत्यवान, ऋषत, व्रत, अग्निहोष्टोम, अतिरात्रा, पद्युमन, शिबी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें से उल्मुख के अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने कुकर्म वेन को जन्म दिया, जिसकी दृष्टि से उद्दग्नि होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। हे प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य व्रत के समान अमोघ होते थे। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों का द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु का प्रकट हुआ। विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, महाराज अंक तो बड़े शील संपन्न
साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुए, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन न जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालकों के तेज को धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता की पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, एक बार रात्रि आंगन से अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उनमें से वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषितज्जों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, हे राजन, हम आहतियों के रूप में आपको जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार का बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषिज्वगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ऋषितज्जों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुआ। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा। सदस्यों से देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्यों ने कहा, हे राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिनके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार का आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासकों को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कार्यान्वयन का निश्चय कर ऋषिज्वों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्र से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा ने अंग के यजकों को अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भधारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्य अवस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधर्मिक हुआ। वह दुष्टवेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरुषवासी लोग वेन आया कहकर पुकार कर उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबर के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है, उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत की करतूतों से होने वाले
असह क्लेश नहीं सहना पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसा नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह माया बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नर्क बना देता है, इसलिए उससे सहज छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंक को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थ से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर कि सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदयगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छुपे हुए भगवान को बाहर खोजते हुए जाते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्होंने यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 13 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 14 का, जिसमें वर्णन है राजा वेन की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृंगु आदि मुनियों ने देखा कि अंक के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्च श्रृंग होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों की सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वह राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य सिंहासन पाने पर वेन 8 लोकपालोकों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपनों को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचारों से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसे अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांपों को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध के छिपाकर
उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। हे तात, यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उससे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए हे वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से चयित हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सर्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, हे महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालकों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजो उपहार समर्पण करते हैं। हे राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपा स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार की यज्ञों से भगवान के यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः हे वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेद ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। अभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राज रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में ही। अरे, जिसे तुम लोगों की इतना भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मत रास्ता छोड़कर अपने सभी कर्म द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझे को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पूर्ण छिन्न हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपनों का बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेद ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ न हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। इसे मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य ही भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार का राज सिंहासन योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री हरि विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन ही कर सकता है। इस प्रकार अपने छुपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण ही पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रम को चले गए तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता
मंत्री आदि बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उनका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषियों लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही देखते वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून की प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेजों से अथवा तपोबल से लोगों की ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभावी है तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़ों में से जल बह जाता है। फिर राजश्री अंक का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भक्तपरायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघों को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी। जबड़े के बहुत बड़े बड़े टांगे, छोटी नाक, चपटी नेत्रा, लाल और केस तांबा के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषेध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उनमें से जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए इसके वंशधर नवसाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 14 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।